बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज़ की एपिसोड नंबर 16 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें ऊपर की आयामों की यात्रा में हमने अब तक भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक और महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम पढ़ चुके हैं। परमधाम का शुरू करते हैं जो बचा है, ठीक है। तो हमने जाना कि परमधाम जो है वो सर्वोच्च, ब्रह्मांड का सर्वोच्च है, सबसे ऊपर। उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। लोक नहीं है मतलब उसके ऊपर कोई लोक नहीं है, सर्वोच्च है परमधाम, जिसको अमर लोक भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परमधाम में आत्मा जो है भावातीत, कर्मातीत, निराकारी, कैवल्य, परम शांति और परम सुख की अवस्था में होती है। परम धाम में आत्मा जो है भावातीत होती है, कर्मातीत होती है, निराकारी, कैवल्य, परम शांति और परम सुख की अवस्था में होती है। भावातीत मतलब भावनाओं से परे, कर्मातीत मतलब सारे कर्म बंधन खत्म, निराकारी, कैवल्य, निराकारी और कैवल्य, परम शांति, परम शांति और परम सुख की अवस्था में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिव के 3 रूप हैं, निराकारी, आकारी और साकारी। ये लो जी, शिव के 3 रूप हैं, निराकारी, आकारी और साकारी। इस पर विचार कीजिए कि शिव निराकारी, आकारी और साकारी कौन है, कौन कौन है, ठीक है। निराकारी शिव परमधाम में रहते हैं, निराकारी शिव परमधाम में रहते हैं, वाह। आकारी शिव शिवपुरी में और साकारी रूप में शंकर महादेव हिमालय कैलाश में रहते हैं। ओह, तो ये है राज शिव के 3 रूप का, निराकारी, आकारी और साकारी। निराकारी शिव परमधाम में, आकारी शिव शिवपुरी में और साकारी रूप में शंकर महादेव हिमालय कैलाश पर्वत पे। इस पर विचार कीजिए कि क्या शिव 3 रूप हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निराकारी शिव को स्वयंभू नहीं कहेंगे। ये लो जी, निराकारी शिव को स्वयंभू नहीं कहेंगे, तो फिर स्वयंभू है कौन? इस पर विचार कीजिए कि स्वयंभू है कौन। शास्त्रों में स्वयंभू कहा गया है, किसे कहा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शिव का भी रचयिता महाशिव है, जो एक गैलेक्सी का मालिक है। ओह वाह, शिव का भी रचयिता महाशिव है, जो एक गैलेक्सी का मालिक है, वाह। ब्रह्मांड जो है एक सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम चलता है गैलेक्सी में, तो गैलेक्सी का मालिक भी एक है, उसका नाम महाशिव है। ओ, तो ये राज है कि महाशिव शिव में अंतर ये है, शिव केवल एक सोलर सिस्टम चलाते हैं और महाशिव पूरी गैलेक्सी चलाते हैं। तो महाशिव के सामने शिव
तो अंश बराबर ही हैं। विचार कीजिए कि महाशिव का अंश शिव 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 इतना शक्तिशाली तो हो ही सकता है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निराकारी शिव खुद कभी भी कोई काम नहीं करते परंतु करवाते हैं। ये लो जी, निराकारी शिव खुद कभी कोई काम नहीं करते परंतु करवाते हैं। मतलब निराकारी शिव अकर्ता हैं लेकिन करवाते काम हैं, करते नहीं करवाते। कैसे करवाते हैं? विचार कीजिए कि निराकारी शिव कैसे काम करवाते हैं। काम करने के लिए तो शक्ति चाहिए, और निराकारी में तो कर्मातीत है, भावातीत है, परम शांति परम सुख निराकारी कैवल्य है। फिर कैसे काम करवाते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह कर्म बंधन में भी नहीं आते। लो जी, ये लिखा गया कि वो कर्म बंधन में नहीं आते। करवाते तो हैं लेकिन कर्म बंधन में नहीं आते। ये कैसा रहस्य है? आगे देखते हैं। निराकारी शिव शिव शक्ति द्वारा और शिव शक्ति ब्रह्मा द्वारा सृजन और विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं। ये लो जी, अब तो सही सही पता चल गया कि निराकारी शिव शिव शक्ति द्वारा, मतलब जो शिवपुरी में शिव शक्ति हैं उनके द्वारा, और शिव शक्ति ब्रह्मा द्वारा सृजन कराती हैं, विष्णु द्वारा पालन कराती हैं, और शंकर जो महादेव हैं कैलाश पर्वत पर उनके द्वारा विनाश करवाती हैं। अच्छा, जो शिव शक्ति जो है वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु और शंकर की माँ मानी जाती है, तो वही हुई। ओ, ये राज है कि आदि शक्ति काम करवाती हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी से। वाह, गजब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है तब शिव जीव बन जाता है और फिर पुरुषार्थ करके उसकी आत्मा जीव से शिव बनने का प्रयास करती है। आत्मा की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तब शिव जीव बन जाता है। ये आत्मा की शक्ति क्षीण कैसे होती है? विचार कीजिए, ये आत्मा की शक्ति क्षीण कैसे होती है और शिव जीव कैसे बन जाता है? जो इतना शक्तिशाली ब्रह्मांड को चला रहा है वो जीव बन जाता है, एक साधारण जीव। कैसे? और फिर पुरुषार्थ करके उसकी आत्मा जीव से शिव बनने का प्रयास करती है, फिर उसके बाद जीव से शिव भी बनने का प्रयास करती है। वाह, मतलब शिव का अंश है वो जीव बन गया। ठीक, फिर जीव है तो शिव का अंश, तो जीव फिर से शिव बन सकता है क्योंकि है तो उन्हीं का अंश। इस पर विचार कीजिए कि क्या जीव भी शिव बन सकता है या शिव जीव बन सकता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। परम धाम में परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा ही जा सकती है। ये लो जी, अब तो पहला ही ब्रेक लग गया। जिसका परम आकाश के मतलब विष्णु जी हैं वो परम धाम में जा ही नहीं सकते क्योंकि परम आकाश तत्व की आत्मा उनकी है। और नीचे जो है देवताओं की, वो किसकी है वो तो राम जाने किस तत्वों की बनी है। मतलब विष्णु जी भी परम धाम नहीं जा सकते तो ब्रह्मा जी कहाँ जाएंगे? और शिव शक्ति तो उनको जो जाने की जरूरत ही नहीं। विचार कीजिए कि परम धाम में केवल परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा ही जा सकती है
या किसी और चीज़, किसी और तत्व की बनी हुई आत्मा भी। ठीक है। परम आकाश से बनी आत्माएं परम धाम में नहीं रह सकती, अर्थात वो परम प्रकाश में विलीन हो जाती हैं। रह नहीं, मतलब जो परम आकाश की आत्मा होगी वह रह नहीं सकती परम धाम में। वाह, कि परम आकाश तत्व की आत्मा परम धाम में रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो जाते ही परम प्रकाश में विलीन हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। इस पर विचार कीजिए कि क्या परम आकाश परम प्रकाश में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आत्माएं शिव में से निकली हैं वो आत्माएं अपने रचयिता में समा जाती हैं और उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। वाह, जिस आत्मा शिव की रचना है वो आत्मा अपने रचयिता में समा जाती है और उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती, अर्थात जिसकी जो रचना है वो उसी में समा सकता है। विचार कीजिए, विचार कीजिए कि परम प्रकाश की आत्मा क्या परम आकाश में समा सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि आत्मा को मुक्ति चाहिए तो वो शिव परमात्मा में समा जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और कोई परम प्रकाश की भी आत्मा है, अगर उसको मुक्ति भी चाहिए तो वो शिव में अपनी मर्जी से समा सकती है और अस्तित्व खत्म कर सकती है। अच्छा, जो मतलब जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है उसको ही मुक्ति कहेंगे, आत्मा की मुक्ति हो गई। इस पर विचार कीजिए कि मुक्ति उसको कहेंगे जिसमें उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, या जो इन 6 प्रकार के दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनसे मुक्त हुआ वह मुक्ति। विचार कीजिए। ठीक है। ऊपर के आयामों ब्रह्मांडों से आई हुई आत्मा की यात्रा तब तक चलती है जब तक कि वो अपने रचयिता तक नहीं पहुंच जाती। ये लो जी, कि उसके ऊपर भी जिसको जाना होगा आत्मा को, तब तक उसकी यात्रा चलती है जब तक कि वो अपने रचयिता तक नहीं पहुंच जाती। मतलब उसके ऊपर ब्रह्मांड परम धाम के ऊपर भी परम धाम होगा, तभी तो परम धाम के ऊपर भी परम धाम होगा, तभी तो वहाँ पर पहुँचेगी महाशिव की रचना। वाह वाह। ठीक है, आगे है। गैलेक्सी या यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं परम प्रकाश लाइट से बनी हुई हैं। वो परम धाम से ऊपर गैलेक्सी और यूनिवर्स तक जा सकती हैं। कंफर्म हो गया कि अगर गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है तो ये इस सोलर सिस्टम के ब्रह्मांड के परम धाम में मुक्त हो ही नहीं सकती। विचार कीजिए कि जो गैलेक्सी की आत्मा है परम प्रकाश की बनी हुई, वो क्या परम धाम के परम प्रकाश में मुक्त हो पाएगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंत में आत्मा अपने अपने रचयिता में समा जाती है, या वो शिव से महाशिव परम महाशिव बन सकती है। ये लो जी, अंत में आत्मा अपने अपने रचयिता में समा जाती है, या वो शिव से महाशिव महाशिव से परम महाशिव बन सकती है। शिव से महाशिव तो हमने जाना है, शिव ब्रह्मांड के मालिक, सोलर सिस्टम के मालिक, महाशिव गैलेक्सी के मालिक, आकाश गंगा के। अब परम महाशिव कौन? क्या यूनिवर्स के मालिक? इस पे विचार कीजिए कि परम महाशिव कौन। ठीक है, अब आगे की अध्ययन, चैप्टर का अध्ययन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो